हेलो दोस्तों, आज का ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड में लगातार 2 बार पूछा जा चुका है, 2022 में और 2023 में। तो ये 2024 में भी आ सकता है, लगातार पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप भी कक्षा 10 में हैं, यूपी बोर्ड में आप मैथ्स लिए हैं, गणित लिए हैं और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सभी क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स से सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो यूपी बोर्ड में आया हो और मैंने सॉल्व नहीं कराया। वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसकी यूपी बोर्ड में आने की संभावना 2024 में 100% हो, 100% हो। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। कोई चिड़िया है, एक पेड़ पर 80 मीटर जिसकी ऊंचाई है उस पर बैठी है, ठीक है। पृथ्वी तल के, धरती से, जमीन से के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। कोई आदमी है, जमीन पर खड़ा है और उसने चिड़िया को देखा पेड़ पर बैठी है, तो उसका उन्नयन कोण, जमीन से ऊपर देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर, तो उन्नयन कोण बना उसका 45 अंश है। लेकिन अब क्या हुआ, चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है। क्षैतिज दिशा का मतलब होता है कि समांतर, धरती के समांतर, उसने अपनी ऊंचाई बदली नहीं है, अभी क्वेश्चन में आगे बताया गया है। इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, यानी समान ऊंचाई में उड़ती है क्षैतिज दिशा में, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। 2 सेकंड बाद जो बिंदु पहले था जहाँ पर आदमी खड़ा था वो देखा था कि चिड़िया पहले 45 अंश उसका उन्नयन कोण था, लेकिन अब कितना हो गया, 30 अंश हो गया 2 सेकंड जब चिड़िया उड़ी हो जाता है। चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चिड़िया के उड़ने की चाल हमें ज्ञात करनी है, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन, एक बार विजुलाइजेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेड़ है जिस पर चिड़िया यहाँ पर ऊपर पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। और धरती के एक बिंदु से हम चिड़िया को देख रहे हैं, धरती के एक बिंदु से, समतल से चिड़िया को देख रहे हैं। तो हमारा उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण 45 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अब चिड़िया क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा माने धरती के समांतर, इस दिशा में, ना कि ऊपर दिशा में, ठीक है। तो उड़ती है, उड़कर जाती है, किसी दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है मान लो। तो अब ये आदमी जब देखता है दूसरे पेड़ पर बैठी है चिड़िया, अब यही बिंदु से देखता है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है, 30 अंश। क्वेश्चन में यही कहा है, ठीक है। तो अब बोला है कि चिड़िया की स्पीड ज्ञात कीजिए। अगर स्पीड ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है, अगर चिड़िया को यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड का समय लगा, तो अगर हमें दूरी पता हो जाए, हमें समय पता है, दूरी पता हो जाए, तो हम चाल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें सबसे पहले दूरी पता करनी होगी। मान लिया दूरी यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेड़ की ऊंचाई कितनी दी है, कुछ दिया कि नहीं। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, यानी पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है। ये 80 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है, 80 मीटर है। अगर ये 80 मीटर है तो ये भी पेड़ 80 मीटर का होगा, कागले दोनों सेम ऊंचाई का है, ठीक है। 80 मीटर, 80 मीटर, इसको x मान लिए, इसको मान लो कि हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, सॉल्व कैसे करते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना समझ जाए एक बार। यहाँ पर हमने माना कि चिड़िया द्वारा चली गई दूरी x मीटर है। चिड़िया यहाँ थी, यहाँ तक चली गई, x मीटर है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो माना चिड़िया द्वारा चली गई दूरी x मीटर है, यही लिख लेते हैं इसको। माना चिड़िया द्वारा चली गई दूरी x मीटर है। अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ऊंचाई एवं दूरी में समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, काहे के लिए, त्रिकोणमिति का टॉपिक है। तो हम पहला बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं। अब
त्रिभुज, इसका नाम कर देते हैं PQR, इसको बोल देते हैं जैसे। अब त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30, ये वाला त्रिभुज लिए tan 30। tan हम काहे लिए, क्योंकि हमें क्या पता है, लंब पता है, हमें आधार याद करना है, तो हमने tan लिया। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 80 मीटर, आधार कितना है x प्लस वाई है। आधार देखो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक x है, दोनों को मिला देंगे x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 80/x प्लस वाई। अब तिरछा गुणा कर देंगे इसको, तो x प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे, 80 गुणा 3 में करेंगे बराबर 80/√3। ठीक है, यहाँ से बन गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 समझ में आया। त्रिभुज, अब देखेंगे त्रिभुज PTS, इसको T बोल देते हैं। ठीक है, त्रिभुज PTS से, त्रिभुज PTS से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PTS से हमारे पास हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 80, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है 80/y। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 80/y। y बराबर कितना आ गया, y का इधर गुणा कर देंगे, y गुणे 1 1 हो गया बराबर 80, y बराबर 80 मीटर आ गया, y बराबर 80 मीटर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे y की जगह पर 80। समीकरण a है, समीकरण 1 में x की जगह पर x ही रहेगा, y की जगह पर क्या हो जाएगा 80 बराबर 80/√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/√3, इधर रहने दो, इस वाले 80 के इधर ले आओ तो इधर माइनस में 80 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, हमारे पास जगह नहीं है थोड़ी सी, यहाँ करेंगे। अब देखो यहाँ से 80 हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 80 है, तो x बराबर 80 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 1 माइनस √3 या √3 - 1 है। ठीक है, देखो यहाँ पर √3 बचेगा, √3 - 1, हमने यहाँ पहले -1 लिख दिया गलती से, लेकिन आप कोई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया आंसर, यानी x बराबर कितना आ गया 80 1 माइनस √3 इतना मीटर आ गया, ये वाला दूरी इतना मीटर आ गया। अब देखो, चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल क्या होता है दूरी बटा समय के बराबर होता है, तो हमें चिड़िया की चाल चाहिए, तो चिड़िया की चाल बराबर क्या हो जाएगा, चिड़िया द्वारा चली गई दूरी 80√3 - 1 बटा समय कितना लिया, समय चिड़िया ने लिया 2 सेकंड, समय चिड़िया ने लिया 2 सेकंड, 2 से भाग कर देंगे तो चाल कितना आ गया, 2 से भाग करेंगे तो जाएगा ये 40 × √3 - 1, इतना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अतः चिड़िया की चाल कितनी हो गई, चिड़िया की चाल 40 × √3 - 1 मीटर प्रति सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया है, दोबारा से समझा देता हूँ। थोड़ा देखिए, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, 80 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। इमेजिन कर सकते हैं कि एक पेड़ 80 मीटर ऊंचा और उसके बगल में एक और पेड़ है जो 80 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 2 पेड़ हैं। ठीक है, पृथ्वी तल के किसी एक बिंदु से, पृथ्वी तल पर मतलब पृथ्वी धरती पर कोई यहाँ पर खड़ा है, 2 पेड़ हैं। ठीक है, चिड़िया पहले यहाँ पर थी, अब चिड़िया यहाँ पर, यहाँ से उड़ते 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 यहाँ पर पहुँच गई। जब यहाँ से उड़ रही है चिड़िया तो इसका देखो, यहाँ से देखेगा बंदा तो ये इसको गला थोड़ा सा ज़्यादा उठाना पड़ेगा, अपना सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो ज़्यादा एंगल यहाँ से बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाएगी
अपना सिर थोड़ा थोड़ा वो हल्का हल्का नीचे करेगा, यानी एंगल कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब चिड़िया पहुँची तो उसको 2 सेकंड में चिड़िया यहाँ पर पहुँच गई। तो पूछा चिड़िया की चाल बताओ। तो चिड़िया की चाल के लिए हमें क्या चाहिए, ये एक्स वाला दूरी चाहिए। अगर हमको इतने यहाँ से यहाँ तक दूरी मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक हमें समय पता है, तो दूरी में समय का भाग कर देंगे तो चाल मिल जाएगा। बस हमने वही किया है, दूरी में समय का भाग कर दिया, चाल मिल गया। चिड़िया की चाल इतनी आ गई, 40√3-1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर में आएगा। आप इसको ध्यान से सॉल्व कर लीजिए एक बार, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार सॉल्व करिए इसको। ठीक है, कि ताकि याद हो जाए क्वेश्चन।